तो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं नोटियो टाइप के वीडियो पर रिएक्ट। ये वाला वीडियो है। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11वीं क्लास की है और मुझे पता नहीं जब तुम 11वीं क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11वीं क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? बंटा ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है राइट। कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से कूदना है, सर के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज, तो ये कहानी जब हम 11वीं क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11वीं क्लास की इतनी सारी बातें बताई ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई, कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है तो। यस, इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर, तो तुम लोग को पता होगा 11वीं क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपने 11वीं क्लास में जो भी सब्जेक्ट चूज किया था वो कमेंट में अलग हो बताओ। जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो नैनी, ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? नॉट योर टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी। अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे और वो सब्जेक्ट था हिंदी। क्योंकि उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ी ना भोंकते थे। तो वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसे ही नफरत थी। मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ, मुझे पता है कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है। तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे? अरे गोली कौन मार देता है भाई? ये फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। मगर फिर कहीं से खबर आती है कि फादर आज स्कूल में है ही नहीं और उतनी देर में मेरे बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग आए इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा
ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है ये सर पता नहीं कहाँ से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहाँ से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी, क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो गया, वो बंदा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने नहीं आया अभी तक। तो हम सब लोग की अब बहुत गंदी फट गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे एक दिन। पर फिर हम में से एक बंदा बोलता है, ओ भाई स्कूल क्यों नहीं आएंगे, स्कूल आना हमारा हक है। हाँ अपन एक काम करते हैं, अपन असेंबली के बाद स्कूल आएंगे, क्योंकि कल स्कूल में क्रिकेट मैच भी है, तो मुझे मेरे डोले शोले सबको दिखाने हैं। तो सब लोग को उसकी बात में दम लगा, क्योंकि उन लोग को भी अपने डोले शोले दिखाने थे, तो मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तो फिर हम लोग का डिसाइड होता है कि हम असेंबली के बाद स्कूल में एंट्री लेंगे, जो कि कसम से महा घटिया आइडिया था। हम लोग ने सोच लिया था अगर असेंबली में हम लोग के नाम लिया अगर फादर ने, तो हम अकेले में पिटने के लिए रेडी रहेंगे। मगर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, शांति, जैसे कुछ भी ना हुआ हो, ना हमारे स्टेज पे नाम आया ना कुछ। हम लोग फुल खुश, हम लोग जाते हैं फुल चौड़ में अपनी अपनी क्लास में पहला पीरियड अटेंड करना है। मगर जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी पढ़ के मैम ने बोला, आयु जाओ बाहर, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, दोस्तों ने बुलाया होगा, पिच वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है। और इन लोगों के पागलों की तरह हंसी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। बच्चे क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता है कि स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन 2 बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। मुझे पता है वीडियो की एंडिंग थोड़ी ज्यादा क्रीपी हो गई है, बट कम ऑन यार, अगर मैं ऐसा बोलता कि फादर ने हमें सबके सामने मारा और घर भेज दिया तो तुम लोग को मजा नहीं आता ना। बट काश सच में मेरी स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी होती, मजा आ जाता। बट क्या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम इससे कुछ रिलेट कर पाए हो, तो लाइक मारो। लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।